जय हिंद साथियों। आज हम लोग त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाएंगे और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। विशिष्ट कोण का मतलब यहाँ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यही पांच उंगली की तरफ 5 को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन्हीं को ज्ञात करने का तरीका सीखेंगे कि कैसे इन सूत्रों की उत्पत्ति हुई है, कैसे ये सूत्र आए हैं। जिससे पहला हमारा हेडिंग है 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी पहला शुरू करेंगे हम लोग 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे आता है। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब कि 6 वही साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। उन्हीं 6 को निकाले किसके लिए? 45 डिग्री के लिए। तो इसके लिए हम लोग सर्वप्रथम एक ऐसा त्रिभुज बनाते हैं जिसमें एक कोण 45 डिग्री भी हो और समकोण भी हो। तो सबसे अच्छा उदाहरण है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। क्योंकि हम जानते हैं कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की आप देखे होंगे अपना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, तो उसमें एक आता है सेट स्क्वायर 45 डिग्री, तीन कोना आता है। वो क्या होता है? एक होता है उसमें एक 60 डिग्री वाला होता है, एक 45 डिग्री। वो होता है समकोण समद्विबाहु, एक को 90 डिग्री और बाकी दो कोण जो होते हैं वो 45 डिग्री के होते हैं। ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री 50 डिग्री के। इसका नतीजा ये होता है कि ये दोनों कोण बराबर होते हैं, तो इनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। यानी यह भुजा और यह भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम लोग चलिए इसका शुरू करते हैं। तो 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम लोग बनाएंगे क्या चीज? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। किसमें? ए बी सी में। क्या होगा? जब समकोण भी कर रहे हैं तो कोण बी 90 डिग्री होगा। समद्विबाहु कर रहे हैं तो दो चीज होगा, ए बी बराबर किसके होगा? ए बी बराबर बी सी। ए बी बराबर बी सी। इसके बराबर क्या मान लेते हैं? यक्स। क्या मान लेते हैं? यक्स। कि मैंने इसकी लंबाई क्या मान लेते हैं? यक्स। ये भी यक्स है और ये भी क्या होगा तब? एक्स हो गया। और क्या होगा? कोण ए और कोण सी भी बराबर होगा। वो कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री। इतना पता हो गया। हमें निकालना है क्या? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। उससे पहले हमको चाहिए त्रिभुज तीसरी भुजा जिसका नाम है कर्ण। कर्ण निकालेंगे ना। लंब आधार बराबर होता है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में लंब और आधार बराबर होता है, तो कर्ण निकालते हैं। कर्ण निकालने के लिए कौन सा है सूत्र? तो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है? कौन कौन है? AC। AC बराबर क्या होगा? स्क्वायर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही ना। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कौन बराबर स्क्वायर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान x का स्क्वायर प्लस आधार का भाई x स्क्वायर। जोड़ेंगे तो कहाँ आएगा? 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर आएगा। 2 का वर्गमूल स्क्वायर रूट 2 रहेगा क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं चलेगा। x स्क्वायर वर्गमूल क्या होगा? x बाहर हो गया। चलिए किसी एक कोण के लिए बात करते हैं। हम मान लेते हैं कोण C के लिए बात करते हैं। कोण C के लिए आसान भाषा में लिखते हैं लंब का कोण C के लिए। इस C के लिए लंब होगा AB का मतलब x। आधार क्या होगा? आधार क्या होगा इस कोण के लिए? BC। आप चाहते तो कोण A के लिए भी निकाल सकते थे, उसके लिए लिखते तो लंब लिखते BC को, आधार लिखते AB को। कर्ण कितना आ गया हमारा? कर्ण AC बराबर कितना आ गया? स्क्वायर रूट 2x। अब बाकी हम लोग निकालना शुरू करते हैं। पहले कौन डिग्री? साइन C, मतलब साइन C का मतलब साइन थीटा। C का मान 45 डिग्री, तो थीटा का मान यानी C का मान 45 डिग्री, तो लिखेंगे साइन 45 डिग्री। क्या होगा सूत्र? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। तो हमारा लंब कितना हो गया? लंब हो गया x, कर्ण हो गया रूट 2x। आप जानते हैं कि x कट जाएगा क्योंकि बटे में आगे कुछ है, क्या है? 1 है, तो 1 छूटे तो x कटेगा, क्या बचेगा? 1/√2। यानी साइन 45 का मान होता है 1/√2 कॉस 45 का डिग्री का।
चलिए एक चीज और सिखा रहे थे, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का ठीक बताया था ना, याद करने के लिए साइन से cos से tan थीटा। चलिए हम इसका पूरा नाम न लिख के इसका शॉर्ट नाम लिखते हैं। लंब के लिए क्या लिखेंगे यल, आधार के लिए ए लिखते हैं, कर्ण के लिए के, थोड़ा जल्दी होगा इससे। तो चलिए क्वेश्चन का आधार बटे कर्ण, ए बाई के, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है तो देख लीजिए 1x, कर्ण स्क्वायर रूट 2x, फिर x का जगह क्या आएगा 1/√2, फिर tan 45 डिग्री, तो क्या होगा लंब बटे आधार, तो लंब हो गया 1x, आधार भी है 1x, x कट गया क्या है 1/1 बराबर 1, यानी tan 45 का मान 1। उसके बाद हम लोग थोड़ा ऊपर चलते हैं, लाल बटे कक्का होगा, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब कक्का इसी को उलट के करते हैं, तो अब आता है कोसेक 45 डिग्री, क्या होगा कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान इसी को उलट जाएगा मान √2x, अब बटे में 1x, x कर दिया तो √2 बटे में 1 आएगा, और √2 बटे में 1 का मतलब √2 आएगा। सेक 45 डिग्री, ये भी हो कर्ण बटे में क्या आधार, इसका उल्टा, तो ये क्या होगा √2x बटे में 1x, x कर दिया क्या आएगा सीधे डायरेक्ट √2। अब यहां से निकालते हैं कॉट का, कॉट 45 डिग्री, तो आप जानते हैं कि cos 45 tan का उल्टा होता है, तो एक का उल्टा एक ही होता है, फिर भी हम लोग निकालते हैं क्या होता है आधार बटे लंब, आधार का मान 1x, लंब का मान 1x, x करके क्या है 1/1 बराबर 1। तो देखिए 45 डिग्री के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए हैं। sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2, tan 45 का मान 1, cos 45 का मान √2, sec 45 का मान √2, आप cot 45 का मान 1। अब चलते हैं हम लोग अगला कोण के लिए 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए, देखते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरा वीडियो के अंत में आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे आपको सभी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान याद रहेंगे, एकदम मौखिक याद रहेंगे, आप किसी को मौखिक बता सकते हैं। अभी हम लोग निकालना सीखते हैं, परीक्षा में ये पूछता है किसी का पूछ देगा निकालने के लिए। चलिए 30 डिग्री 60 डिग्री, इसके लिए सबसे उपयुक्त त्रिभुज कौन होगा, आप सबको पता है समबाहु त्रिभुज, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, अब प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है 60 डिग्री का। तो चलिए हम लोग समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज ए बी सी कितने डिग्री का होगा कुल 60 डिग्री का होगा, सब 60 डिग्री का होगा। इसमें से एक लंब खींच लेते हैं, लंब एडी, तो 60 डिग्री जब ये होगा तो ये क्या डिग्री होगा 30 डिग्री, आयोग कितना होगा 30 डिग्री। इधर से कोई मतलब नहीं है हमको, लेकिन एक तरफ से देखना ठीक है। इसकी लंबाई मान लेते हैं उपयुक्त, ऐसी लंबाई मानते हैं ताकि हमको बटा वटा से परहेज हो जाए, बच जाए जान। तो इसकी पूरी लंबाई हम लोग मान लेते हैं 2x, इसका नतीजा ये होगा कि ये पूरी लंबाई 2x होगा, तो इसकी लंबाई आधा होगा, ये भी x होगा, और यहाँ से अभी x होगा, ये 2x होगा और ये भी 2x होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो चलिए इसी बात को हम लोग लिखना शुरू करते हैं, किसका किसका पढ़ना है 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। तो इसमें 30 और 60 दोनों आ जाएंगे, कौन त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज। तो लिखते हैं समबाहु त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे पूरा कोण, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री, ये प्रत्येक कोण 60, ये भी 60, ये भी कोण ए का मतलब पूरा कोण ए है 60 डिग्री, ये भी 60, और इसकी तीनों भुजाएं क्या बराबर होते हैं आपस में, तो लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, कितना माने हैं 2x माने हैं, इसको हम लोग माने हैं लंबाई 2x माने हैं। अब एडी किस पर लंबा है, एडी लंब है हमारा किस पर बीसी पर, जब एडी लंब है बीसी, एडी लंब है बीसी पर, तो इसका मतलब होगा कि बीडी बराबर होगा डीसी के, बीडी बराबर डीसी का, ये लंबाई पूरे लंबाई का आधा बीसी बाई 2, तो डीसी का लंबाई 2x बटे में 2 कटे क्या आएगा x, देखिए x से x आ गया। चलिए अब किसी एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, कौन ले समकोण त्रिभुज बायां वाला ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ADB में ADB
में, ADB में। तो अगर ADB में लेते हैं तो क्या चाहिए हमको, तीनों भैया चाहिए ना, तो BD पता है, AB पता है, हमको AD चाहिए ना। AD क्या है, AD हमारा क्या है, लंब कर सकते हैं ना, लंब है। तो लंब के लिए कौन प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, यही ना, लंब बराबर स्क्वायर रूट का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर और माइनस BD का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट AB का स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर और माइनस BD का मतलब x का होल स्क्वायर। तो 2x का मतलब 2x का बाद 4x स्क्वायर माइनस x का x स्क्वायर। 4x स्क्वायर में से घटेगा एक x स्क्वायर, क्या बचेगा 3x स्क्वायर। 3 का वर्गमूल रूट 3 और x स्क्वायर का x, रूट से बाहर देख लीजिए, रूट से बाहर। अब हमें मालूम हो गया ये 2x है, ये x है, ये क्या है रूट 3x है। तो चलिए हम लोग कोण पहले करिए के लिए बात करें, 30 डिग्री की 60 डिग्री। तो चलिए पहले 30 डिग्री की बात कर लेते हैं, 30 डिग्री। तो कोण छोटे वाले की बात कर रहे हैं, कोण 30 डिग्री के लिए, तो 30 डिग्री के लिए घस के इस कोण के लिए 30 डिग्री के लिए सामने की भुजा लंब होगी। तो हमारा लंब क्या होगा, लंब कौन होगा इसके लिए, BD। तो लंब होगा BD और इसकी लंबाई क्या है x। आधार क्या होगा, आधार ये होगा AD बराबर रूट 3x। कोण क्या होगा, तो कौन होगा AB बराबर क्या होगा 2x। इस कोण के लिए बात करें तो अगर छोटका त्रिभुज में बात करें तो ये कोण AB है, ध्यान रखिएगा। बड़का त्रिभुज में कोण A का मतलब 60 डिग्री और छोटका त्रिभुज में BDA में कोण A का मतलब 30 डिग्री, याद रहे 30 डिग्री के लिए। इसको शॉर्टकट में हम लोग लिख लेते हैं, लंब को L से, आधार को A से, कोण को K से, समझने के लिए ऐसे पूरा नाम लिखा है ताकि हम लोग शॉर्टकट में नाम लिखकर आगे बढ़ जाएंगे। पूरा नाम लंब आधार का नाम लिखना पड़े। तो शुरू करते हैं हम लोग निकालना। पहले हम किसका निकालेंगे, पहले शुरू करते हैं 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री, तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, साइन का लाल रेखा का, तो लंब बटे कोण। तो लंब हम लोग कितना है x, कोण कितना है 2x। तो x बटे 2x, आगे कुछ है तो 1 है, x कट गया तो क्या आया 1 बटे 2। cos 30 डिग्री क्या होता है, आधार बटे कोण। आधार कितना है रूट 3x, कोण 2x, x कट गया क्या आया रूट 3 बटे में 2। tan 30 डिग्री, tan 30 का सूत्र क्या होगा, लंब बटे आधार, लाल रेखा का याद है ना, तो लंब बटे आधार। तो लंब का मान x, आधार का मान रूट 3x, आगे कुछ है तो 1 है, तो x कट गया तो क्या आया 1 बाई रूट 3। उसके बाद कोसेक 30 डिग्री क्या होगा, कोण बटे लंब। आप थोड़ी और शॉर्ट आते हैं, अगर लंब बटे कोण 1 बटे 2 है तो कोण बटे लंब बराबर क्या होगा 2 बटे 1। शॉर्टकट मान रख के हल कीजिएगा, आपका 2 बटे 1 आएगा, मतलब 2 ही आएगा। अब थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट करते हैं, सेक 30 डिग्री क्या होता है, कोण बटे आधार, यानी cos का उल्टा। तो cos का उल्टा तो रूट, या रूट 3 बटे 2 आया ना, तो यहाँ क्या आएगा 2 बटे रूट 3 आएगा। cot 30 डिग्री क्या होता है, आधार बटे लंब, तो इसका क्या आया है 1 बाई रूट 3 ना, तो ये आएगा रूट 3 बटे में 1 उलटा, यानी सीधे आएगा रूट 3। तो हमको अभी किसका निकालिए, तो 30 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए, 6 के 6, sin 30 का मान 1 बटे 2, cos 30 का मान रूट 3 बटे 2, tan 30 का मान 1 बाई रूट 3, cosec 30 डिग्री का मान 2, sec 30 डिग्री का मान 2 बाई रूट 3, cot 30 डिग्री का मान रूट 3। अब हम चलते हैं cot डिग्री के लिए, 30 डिग्री हो गया हमारा। अब चलते हैं 60 डिग्री के लिए, यानी कोण B बराबर 60 डिग्री के लिए। अब इसके लिए हम लोग लंब लिखते हैं, लंब इसको भी शॉर्ट में हम L से ही लिख देते हैं। तो लंब इसके लिए 60 डिग्री का लंब कौन होगा आपके पास, AD होगा। AD का मतलब रूट 3x। आधार का होगा, तो इसके लिए आधार हम लोग मान आधार को ऐसे दिखाते हैं, आधार कौन होगा आपकी बार BD। तो BD का मतलब x,
कोण तक फिक्स होता है, तो कोण को कैसे दिखा देते हैं, कोण कौन है, ए बी है, ए बी का मान कितना हमारा है 2x, बाकी निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए तो क्या निकालते हैं, साइन कौन डिग्री 60 डिग्री का लंब बटे कोण, लंब का मान √3x बटे में 2x, x कट गया तो क्या आया √3 बटे में 2, cos 60 डिग्री का मान ध्यान देखिएगा, तो cos 30 का 30 डिग्री का पूरा कोण क्या होता है 60 डिग्री, तो cos 30 का मान वही होता है जो sin 30 का है। आगे पढ़ाएंगे कि कैसे इसको याद करना, एकदम ट्रिक है, एकदम आसान है। अभी तो समझना है खाली कि कैसे अगर परीक्षा पूछता तो कैसे बनाना है इसको। आधार बटे कोण, आधार का मान है x और बटे में 2x, कटेगा x का आएगा 1 बटे 2, cos 60 का मान देखिए sin 30 के बराबर है, sin 30 का, और 30 60 पूरा कोण है, पूरा कोण समझते ना, वैसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री है उसे पूरा कोण कहते हैं दूसरे का। चलिए अब tan 60 डिग्री क्या होगा, लंब बटे आधार, तो लंब का मान 60 है, लंब का मान 60 डिग्री, लंब का मान कितना है, लंब का मान है √3x, आधार का मान x, x कर दिया क्या आएगा √3, आप cosec 60 डिग्री सीधे कोण बटे लंब, साइन का उल्टा cosec होता है, IC का उल्टा होगा, लंब बटे कोण का मान √3 बटे 2 है, तो कितना आएगा 2 बटे में √3, और sec 60 डिग्री का मान क्या होता है कोण बटे आधार, तो cos 60 डिग्री का सूत्र होता है आधार बटे कोण, आधार बटे कोण का उल्टा क्या होगा, यानी आधार बटे कोण 1 बटे 2 है, तो 1 बटे 2 का उल्टा क्या होगा 2 बटे 1 बराबर 2, अंतिम में है cos 60 डिग्री, इसका सूत्र होता है आधार बटे लंब, मान के ट्रिकिकली tan 60 डिग्री का मान लंब बटे आधार होता है, इसका सूत्र है √3, और √3 को उल्टा क्या होगा बटा मुझे देखा ना, तो 1/√3 होगा। ये हो गया हमारा 60 डिग्री के लिए, 30 डिग्री देख लिए, 60 डिग्री देख लिए। अब चलते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। 0 डिग्री और 90 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात, तो पहले हम लोग देख लेते हैं 0 डिग्री कैसे बनता है। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है ऐसे, या आप समझ लीजिए कि ये मीनार है या खम्भा है या बहुत बड़ी कुतुब मीनार समझ लीजिए। तब देखते हैं कि जैसे अगर ध्यान से अगर हमें 0 डिग्री बनाना है, मान लीजिए इसका नाम मान लीजिए ए है, बी है और सी है, ठीक है, हमारा ये कोण थीटा है, मान लेते हैं कोण थीटा है, थीटा कोण को थीटा दिखाते हैं चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे अगर देखिए ध्यान से, ये ऊंचाई जो सी है वो नीचे आने लगे, धीरे धीरे नीचे आने लगे, तो ये कोण क्या होगा, ध्यान देखिएगा, कोण घटेगा कि बढ़ेगा, तो आप देखिएगा कि अगर जैसे जैसे नीचे आएगा, यहां से मान लीजिए यहां आता है, यहां आ गया, तो ये कुछ कम होगा, फिर यहां से यहां आया, देखिए यहां आया तो कुछ कम हुआ यहां, मतलब जैसे जैसे ये बी की तरफ बढ़ता है, बी की तरफ बढ़ता है, तो कोण देख रहे हैं ना, पहले कोण इतना था, अब कोण इतना है, अब कोण इतना, ये देख रहे हैं कोण, जैसे जैसे ऊंचाई घटती है, मतलब सी नीचे आता है, वैसे वैसे कोण का मान घटते जाता है। एक स्थिति ऐसे आता है जब सी बी पे चलाता है, सी बी के संपाती हो जाता है, उस स्थिति में यह कोण क्या होता है 0 हो जाता है, 0 डिग्री, क्योंकि देखिए ए बी और ए सी लाइन क्या हो जाएगा संपाती, संपाती होगा ना, ए बी और ए सी का धीरे धीरे जब नीचे आएगा तो ए बी और ए सी बी और सी वाला बिंदु होगा नहीं, तो दोनों ही संपाती हो जाएंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा 0 डिग्री बनेगा। तो हम इसको अब लिखते हैं, पहले हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं 0 डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, जैसे जैसे ध्यान से कोण घटता है, कोण थीटा घटता है, वैसे वैसे बीसी की लंबाई घटेगी कि बढ़ेगी, तो कहिएगा कि घटेगी, बीसी का मान भी घटता है, घटता है।
जब घटता है ना, जब थीटा का मान 0 हो जाए, क्या हो जाए, थीटा का मान 0 हो जाए, तब आप देखिएगा कि जब ये नीचे आता है तो एकदम सट जाए, कोण 0 हो जाए, तब BC का मान क्या हो जाएगा, BC का मान, ये BC की लंबाई क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि B और C क्या होंगे, संपाती होंगे, B और C क्या होंगे, संपाती। उस स्थिति में BC का मान 0 और जो AC की लंबाई होगी वही AB की लंबाई, और AB बराबर क्या होगा, S, AB और AC की लंबाई क्या होगा, बराबर। जब B और C संपाती हो जाएंगे, B और C संपाती होंगे, उस स्थिति में AB और AC की लंबाई आपस में बराबर होगी। तो आप चलिए लिख लेते हैं लंब। तो यहां हमारा लंब क्या है, BC है ना, इस कोण के लिख लिए BC है। अब BC का मान क्या है, 0 है। आधार देखिए, आधार हमारा क्या है, AB है, तो AB रहने देते हैं। हमारा कोण क्या है, AC है, उसका मान भी क्या है, AB है। देखिए AB AC आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इसको हम L से दिखा देंगे शॉर्टकट में, आधार को इस दिखाइएगा, कोण को K से, ताकि हम जल्दी जल्दी सूत्र लिख सकें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले क्या लिखना है, साइन 0 डिग्री, क्या पढ़े, लंब बटे कोण, तो लंब का मान 0, कोण का मान AB चाहे ऐसे कुछ भी लिखिए, मान लीजिए ऐसे लिखते हैं। आज जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे, कोई भी 0 को छोड़ के, 0 में 0 को छोड़ किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। cos 0 डिग्री आधार बटे कोण, आधार का मान AB, कोण का मान भी AB है, तो AB कटेगा तो कितना बार में कटेगा, एक बार में। तो cos 0 डिग्री का मान 1 होगा, sin 0 डिग्री का मान 0 होगा। अब tan 0 का मान निकालते हैं, लंब बटे आधार, लंब का मान 0, आधार का मान AB, और 0 में AB का मान होगा तो 0। अब आते हैं किसका, cosec, cos डिग्री 0 डिग्री, क्या होगा, कोण बटे लंब, कोण का मान AC, लंब का मान 0। जानते हैं एक चीज याद रखिएगा नोट में, कहीं भी 0 बटे में 0 के अलावा कोई संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या 0 ना हो, 0 बटे कोई संख्या मान लीजिए है अशून्य वास्तविक संख्या लिख सकते हैं, अशून्य मतलब शून्य ना हो, या शून्यतर वास्तविक संख्या, शून्यतर वास्तविक असंख्या होगा तो हमेशा क्या आएगा, 0। 0 में किसी भी शून्यतर वास्तविक संख्या से भाग करेंगे तो 0 आएगा। और के 0 में एक चीज ऐसे और समझते हैं, 0 में शून्यतर वास्तविक संख्या भाग करेंगे, सॉरी तो अब वो हो गया। अब शून्यतर धनात्मक वास्तविक संख्या, धनात्मक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में अगर 0 का भाग करते हैं तो आता है अपरिभाषित। चूंकि अगर धनात्मक से कहेंगे, धनात्मक लगेगा तो प्लस इन्फिनिटी आएगा, और ऋणात्मक लगेगा तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि अनंत दो तरह का होता है, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। तो हम लोग धन की बात कर रहे हैं, धने ले रहे हैं तो धने की बात करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि लंबाई हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, इसलिए आप प्लस में ही आएगा, तो ये होगा अपरिभाषित। अब आते हैं सेक 0, तो सेक 0 डिग्री का मतलब कोण बटे आधार, कोण का मान AB, आधार का मान B, AB, इसका मान कितना होगा, सॉरी AB में B का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1, बराबर है ना, बराबर कर देगा। अगला है cot 0 डिग्री, तो cot का क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार का मान AB, लंब का मान 0, AB में किस संख्या से भाग, सॉरी AB में 0 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, अपरिभाषित। तो एक चीज याद रखिए कि sin 0 डिग्री और tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, cos 0 डिग्री sec 0 का मान 1 होता है, और cosec 0 डिग्री और cot 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। 0 के लिए 3 तरह का मान है, 0 1 अनंत, 0 1 अनंत। चलिए ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं किसके लिए, 90 डिग्री के लिए। इसके लिए थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, अच्छी तरह थोड़ा सा ऐसे रहेगा, थोड़ा सा अलग ढंग का बनेगा। तो इसको मिटा के हम लोग बात करें किसके लिए, 90 डिग्री के लिए।
इसके बाद चलिए तो हम लोग देखते हैं, फिर वही त्रिभुज बनाते हैं ऐसे। मान ले बी है, ए सी है, ए है, और इसका मान है थीटा। ध्यान से देखिए, हमको 90 डिग्री बनाना है, तो जानते हैं कि यदि कोई घर ऊंचा हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारी 90 डिग्री मतलब सिर एकदम ऐसे सीधा हो जाए, तो हम उसके पास जाएंगे। जब किसी ऊंचाई वाले वस्तु के नजदीक जाते हैं ना, तो हमारे आंख पर कोण बढ़ते जाता है, आप महसूस किए होंगे। और दूर जाता है तो आंख का कोण घटते जाता है। तो अगर हमसे 90 डिग्री करना है, इसका मतलब की बार इसको नहीं, इसको चलना होगा। जब ये यहां से यहां जाएगा, देख रहे हैं, तो यहां की तुलना में ये कोण बड़ा होगा। फिर ये यहां पहुंचा, तो फिर और कोण बड़ा, मतलब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, कौन, बिंदु ए, बिंदु ए तो 90 डिग्री होगा। जैसे जैसे बिंदु ए आगे बढ़ेगा और इसे से थीटा का मान बढ़ते जाएगा। और जब ये ए और सी पर चला जाएगा, ए वाला बिंदु कहाँ चला जाए, सी पर, तो ए पर कौन बनेगा, 90 डिग्री। तो इस बार कहेंगे कि जैसे जैसे कोण बढ़ता है वैसे वैसे किसका मान घटता है, ए सी का मान घटता है। तो वही लिखेंगे, किसके लिए बात हो रहा है, 90 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए किसके बराबर, थीटा बराबर चाहे तो लिख सकते हैं। लिखेंगे जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है, वैसे वैसे AC का मान घटता है। जब थीटा बराबर डिग्री हो जाए, 90 डिग्री, तब ध्यान से, जब थीटा का मान 90 होगा, उस स्थिति में AC का मान क्या हो जाएगा, समझ रहे होंगे, क्या होगा, 0। और उस स्थिति में A और C संपाती होगा, तो आपकी बार BC और AB बराबर होंगे। और आपकी बार कौन बराबर होंगे, AB मतलब A से B की दूरी, या ऐसे B से A की दूरी और B से C की दूरी क्या होंगे, बराबर। यानी AC बराबर 0 होगा और AB और BC आपस में बराबर होंगे। तो चलिए, तो अब की बार लंब कौन होगा, तब लंब के लिए हम यही प्रयोग करते हैं शॉर्टकट में। तो लंब, तो थीटा के सामने कौन है, BC ना, BC लंब होगा, BC हो गया। आधार क्या होगा, आधार का ये से, आधार कौन है, AC। AC का मान आपकी बार क्या है, देख लीजिए, 0। जब 90 डिग्री बनेगा तो यहाँ पर 0 का मान होगा, यानी AC का मान 0 होगा। कौन होगा, जो कौन होगा वो क्या होगा, AB होगा। AB और BC क्या है, बराबर है, लिख देंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। साइन कौन डिग्री, 90 डिग्री बराबर लंब बटे कौन, लंब का मान BC, कुछ मान भी सकते हैं भाई। कोण का मान AB है, AB का BC भी तो लिख सकते हैं। आप BC बराबर है, तो पता है ना कि जब बराबर में बराबर भाग करते हैं तो हमेशा 1 आता है। तो काट दीजिए, चलिए cos 90 डिग्री क्या होगा, आधार बटे कोण, आधार का मान 0, कोण का मान BC, 0 में किसी धनात्मक संख्या से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। tan 90 डिग्री लंब बटे आधार, लंब का मान BC, आधार का मान 0। जब धनात्मक संख्या में 0 का भाग करते हैं तो क्या आता है, अपरिभाषित। कोसेक 90 डिग्री, तो सीधे बोला देते हैं, क्या होगा, कोण बटे लंब, कोण का मान BC, लंब का मान BC, मान आएगा क्या, 1। सेक 90 डिग्री क्या होगा, कोण बटे आधार, कोण का मान BC, आधार का मान 0, बराबर क्या आएगा, अपरिभाषित, 0 से भाग कर रहे हैं, आएगा cos 90 डिग्री का मान, आधार बटे लंब, आधार का मान 0, लंब का मान 0 बटे लंब का मान BC, तो 0 बटे BC बराबर 0। तो देख रहे हैं इसमें भी साइन 90 और कोसेक 90 का मान 1, cos 90 और cot 90 का मान, डिग्री का मान 0। और अब बचा क्या आपका, tan और sec, इन दोनों का मान अपरिभाषित, ये था। और एक चीज और सीख लेते हैं थोड़ा सा,
यहां तक खत्म हो गया। इसके बाद एक चीज और होता है कोण को, पाई रेडियन बराबर, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। पाई का मतलब जब मैं कहता हूं 22/7 है, लेकिन पाई रेडियन जब देगा तो 180 डिग्री। इससे क्या होगा कि पाई बाई 2 रेडियन का मान, समझिए पाई बाई 2 रेडियन मतलब पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री बटे में 2 बराबर कौन डिग्री, 90 डिग्री। तो आपको कहीं कहीं 90 डिग्री ना देके पाई बाई 2 दे सकता है। जैसे साइन पाई बाई 2 का मान कितना होगा, तो इस तरह पाई बाई 3 दे दिया, पाई बाई 3, इसका मतलब क्या है 180 डिग्री बटे में 3 बराबर 60 डिग्री। पाई बाई 6 का मतलब 180 डिग्री बटे में 6 बराबर कौन डिग्री, 30 डिग्री। अब पाई बाई 2 हो गया, पाई बाई 6 हो गया। आपके पास 0 रेडियन, 0 रेडियन का मतलब रेडियन को आगे देते हैं, क्या होगा 0 रेडियन मतलब 0 डिग्री। आई वो छूटा 45 डिग्री वाला, तो पाई बाई 4 अगर रेडियन रहेगा तो पाई का मान 180 डिग्री अब बटे में 4 बराबर कौन डिग्री, 45 डिग्री। तो इसके द्वारा आप कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे को ये भी जानिएगा कि किस में कौन बदलना है। आप चलते हैं हम लोग सवाल पर, चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली। देखते हैं थोड़ा इसका ट्रिक भी देख लेंगे कैसे इसको याद करेंगे। तो हम लोग देखें हमारे कितने हाथ हैं, तो जानते हैं एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, 1 2 3 4 5, 5 उंगलियों में 5 कोण को याद रखिएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसा भी देख सकते हैं। इस लाइन को मेन लाइन मान लेते हैं एक्स एक्सिस, तो ये खुद से खुद का कितना डिग्री होता है 0, इसका पहला आएगा 30, ये 45 डिग्री बनाएगा, ये 60 डिग्री, ये सीधा देखना है लंबा, ये 90 डिग्री है। तो क्या हुआ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मैं इसको ही लिखने जा रहा हूं, देखिए लिख रहे हैं। मान लीजिए 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसको याद करने का एकदम ट्रिक देखिए, इसको करते हैं कोण थीटा, साइन थीटा। पहले साइन थीटा देख लेते हैं। तो इसको याद करने का तरीका है कि पूर्ण संख्या कब शुरू होती है, तो कहिएगा 0 से, तो पूर्ण संख्या गिनती गिनिए कितना आएगा इसका 0। मतलब साइन के लिए ध्यान से, साइन के लिए जो गिनती होती है वो 0 शुरू होती है, 0 1 2 3 4। मतलब साइन 0 डिग्री के लिए गिनती 0, 30 डिग्री के लिए 1, 45 डिग्री के लिए 2, 60 डिग्री के लिए 3 और 90 डिग्री के लिए 4। चलिए अब सबसे बड़ी संख्या क्या है 4 है, तो सब में 4 से भाग कर दीजिए, सब में 4 से भाग। देखिए आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, खाली समझना है। आज भाग करने के बाद क्या करना, सीधे इसका वर्गमूल निकाल देना है, और जो मान आएगा वही इसका मान होगा। चलिए देखते हैं, 0 में 4 का भाग करेंगे तो 0, और 0 का वर्गमूल 0। तो हम जानते हैं कि साइन 0 डिग्री मान क्या होता है 0। अब बोले ये कटेगा नहीं, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। 1 कटेगा, काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1, 2 का नहीं मिलेगा तो स्क्वायर रूट 2, 1/√2। आज चाहे कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि 2 का वर्गमूल √2, 4 का वर्गमूल 2 यानी √2/2, वो भी ठीक है। तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, फिर साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा स्क्वायर रूट 3 का वर्गमूल √3, 4 का 2, √3/2 हो गया, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा सेपरेट करते हैं ताकि ना लगे कि मिक्स हो रहा है। अब चलिए 4 में 4 का भाग करेंगे 1, 1 का वर्गमूल 1, साइन 90 का मान 1। आसान है एकदम, 5 उंगली पे एकदम याद कर लीजिए। 0 30 45 60 90 गिनती हुई, तो मान लीजिए हमको 60 का निकाला है, साइन 60 का गिनती गिनी 0 1 2 3 3 आया, 3 में कितने का भाग कीजिएगा 4 से, तो 3/4 आएगा। 3/4 का वर्गमूल कितना आएगा, तो स्क्वायर रूट 3/2 आएगा, यानी साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होगा। कॉस का इसका उल्टा चलता है, चलिए कॉस का निकालते हैं, कॉस थीटा सॉरी कॉस थीटा जस्ट इसका उल्टा, गिनती इसका शुरू किए थे 0 से 4 तक गए थे, इसकी गिनती उल्टा होती है 4 3 2 1 0। मतलब समझ गए होंगे आप कि साइन का जिसको आता है उसको कॉस का भी आता है। फिर 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे,
और उसके बाद क्या निकालेंगे, सीधे वर्गमूल। तो इस बात तो समझ गए होंगे कि कितना आएगा, क्योंकि हो वही है। 4/4 का कितना आया था, एक, ये भी एक आएगा। इसका कितना आया था, √3/2 आया था। इसका कट के कितना आया था, 1/√2 आया था। इसका 1/2, इसका कितना आया था, 0। आसान। जिसको साइन का याद है उसको कॉस का भी याद है। साइन का बढ़ते क्रम में, कॉस का घटते क्रम में। ठीक है। अब tan का दो तरीके से निकाल सकते हैं। tan थीटा होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो एक तरीका है कि आप साइन में कॉस का भाग कर लीजिए। साइन थीटा में कॉस थीटा, अगर tan 0 का मान निकालना है तो साइन 0 में कॉस 0 का भाग कर दीजिए। एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका क्या है कि ऊपर साइन है नीचे कॉस है ना, ऊपर साइन का गिनती लिखिए, अंश में गिनती क्या लिखिए, 0, 1, इसका गिनती 2, इसका 3, इसका 4, ऐसे लिखेंगे ना बटाकर। ऊपर साइन है तो साइन गिनती, और नीचे कौन है, कॉस, तो कॉस का गिनती 4, 3, 2, 1, 0। ये भी समझ लीजिए, दोनों को 0 4 जोड़े कितना आएगा, 4, 1 3 4, 2 2 4, 3 1 4, 4 0 4। मतलब अगर अंश में अगर आपको पता हो कि अंश क्या होगा तो 4 में से घटाएंगे तो हर आएगा। जैसे अंश अगर 1 आएगा तो हर का आएगा कि जोड़ने में 4 आएगा 3। अगर अंश 2 तो हर भी 2, तभी तो 4 होगा। अंश 3 तो हर का 1, तभी तो 4 होगा। अंश 4 तो हर कितना, 0। अब इसके बाद इसका क्या निकालेंगे, सीधे वर्गमूल। वर्गमूल निकाल लीजिए। 0/4 का 0 में 4 भाग करते 0, और 0 का वर्गमूल 0। 1 का वर्गमूल 1, और 3 का स्क्वायर रूट 3। 1 कटेगा तो 1 का वर्गमूल 1। 3 में का भाग करते तो √3, और √3 का वर्गमूल √3, और 4 में 0 भाग करते तो अपरिभाषित, यानी अपरिभाषित। tan का भी आसानी से याद हो गया। बाकी इसका व्युत्क्रम देखते हैं। किसका लिखेंगे आप, कोसेक का, कोसेक थीटा। तो जानते हैं जो साइन होगा, साइन का उल्टा कोसेक होता है। क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक, 1/sin थीटा होता है। तो आप क्या कीजिए, दो तरीका है आपको कि या तो साइन थीटा का मान कोसेक का पूछे तो सीधे साइन का मान पलट दीजिए, सबसे उत्तम यही रहेगा, आसान भी रहेगा। और नहीं तो उसके उल्टा काम करेंगे, जहां वहां गिनती लिखे थे 0 1 2 3 4 अंश में, तो यहाँ हर में लिखेंगे, और वहां हर में 4 से भाग किए थे, यहाँ अंश में 4 रहेगा। जैसे 4 4 4 4, सॉरी गलती हो गया, अंश में 4 आएगा ना, तो 4 4 बटा में लिखेंगे 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। क्यों, क्योंकि जानते हैं कि साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है साइन थीटा। तो उसके उल्टा काम करेंगे, व्युत्क्रम। अब सीधे वर्गमूल निकाल देंगे। देख रहे हैं उल्टा काम कर रहे हैं, साइन का सीधे उल्टा। ये क्या आएगा, अपरिभाषित। 4 में 0 भाग करेंगे तो अपरिभाषित, अपरिभाषित का वर्गमूल अपरिभाषित। 4 में 1 का भाग करेंगे तो 4, 4 का वर्गमूल 2, 1 कटेगा कब बार में जी, 2 बार में, और √2 का वर्गमूल √2, 1 4 का वर्गमूल 2, और √3 का 3, सॉरी 3 का √3, 4 4 भाग करके कितना आएगा, 1। ये भी हो गया। अब सेक का देखिए, सेक किसका उल्टा होता है, 1/cos थीटा, यानी यहाँ cos का उल्टा काम करेंगे। पहले इसके अंश में 4 4 लिखेंगे, 4 4 4 4। गिनती इसका घटते क्रम में ना, पहले कौन सा करते थे, वहां 0 से, यहाँ 4 से, 4 3 2 1 0। cos वाला काम उल्टा सीधे, नहीं तो उसी को सोच के पलट दीजिए। अब इसके बाद इसका क्या निकालिए, वर्गमूल। देख लीजिए, ये आएगा 1, ये आएगा 2 बटे में √3, ये आएगा कट जाएगा तो √2, ये आएगा केवल 2, ये आएगा अपरिभाषित। अब आते हैं कॉट का, अंतिम कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है, चाहे cos थीटा बटे में sin थीटा। ऊपर cos की गिनती, नीचे sin की गिनती। cos गिनती क्या होती है, 4 3 2 1 0। और sin का पहले बटा के चिन्ह दे लेंगे, सब में क्या होता है, 0 1 2 3 4। फिर इसका वर्गमूल निकालते हैं, एक आएगा अपरिभाषित, इसका निकालेंगे तो √3 आएगा। इसका निकालते हैं तो अब 1 आएगा, इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/√3, इसका निकालेंगे तो 0। देख ले, 6 का 6 कितना आसानी से, आपको कुछ नहीं रखना है, सब काम मौखिक करना, अंगुली पकड़ना है, बस काफी
स्याही जान करना आपको आ जाएगा। इतना करने के बाद अब चलते हैं सीधे प्रश्नावली पर। कुछ नोट्स देते हैं तब सवाल में चलते हैं। यदि यदि थीटा का मान बढ़ता है तो याद कीजिएगा ट्रिपल सी याद कीजिएगा। ट्रिपल सी का मतलब कॉस थीटा, कॉसेक थीटा और कोट थीटा का मान घटता है और तथा साइन थीटा, सेक थीटा और टैन थीटा का मान बढ़ता है। ये भी परीक्षा में पूछता है, थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है। देख लीजिए कैसे, एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं 1 डिग्री से बड़ा है 5 डिग्री, इससे बड़ा है मान लीजिए 7 डिग्री, उससे बड़ा है मान लीजिए 15 डिग्री। कोण बढ़ रहा है ना, बढ़ते क्रम में है। अगर कॉस के पद लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, कॉस 1 डिग्री का मान बड़ा होगा, क्योंकि जब कई कोण बढ़ेगा तो मान घटेगा। तो कॉस 1 डिग्री का मान बड़ा होगा किससे? कॉस 5 डिग्री से। कॉस 5 डिग्री बड़ा होगा कॉस 7 डिग्री से। कॉस 7 डिग्री बड़ा होगा कॉस 15 डिग्री से। एक नंबर 2, उसी तरह कॉसेक 1 डिग्री के मान से बड़ा होगा कॉसेक का डिग्री के 5 डिग्री से। कॉसेक इस सब पर नियम लागू होगा 0 से लेकर तक के लिए 90 डिग्री के लिए। नोट में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ही लागू होगा यह नियम। ये नियम कैसे करता है? 0 से 90 के बीच का कोण आ जाता है, वैसे नियम लागू होगा। और उससे बड़ा क्या होगा? कॉसेक 15 डिग्री। उसी तरह अगर हम बात करें कॉट का, तो कॉट 1 डिग्री का मान बड़ा होगा कॉट 5 डिग्री से, इसका मान बड़ा होगा कॉट 7 डिग्री से, उसका बड़ा होगा कॉट 15 डिग्री से। अब चौथा बात करते हैं साइन का। तो साइन 1 डिग्री का मान छोटा होगा साइन का डिग्री से 5 डिग्री से। साइन 5 डिग्री का मान छोटा होगा साइन 7 डिग्री से, इसका मान बड़ा होगा साइन छोटा होगा साइन 15 डिग्री से। खत्म। आते हैं सेक 1 डिग्री का मान से बड़ा होता है सेक 5 डिग्री का मान, और सेक 5 डिग्री का बड़ा होता है सेक 7 डिग्री का मान, सेक 7 डिग्री से बड़ा होता है सेक 15 डिग्री का मान। इक्का तक 0 से 90 डिग्री तक काम करेगा। उसी तरह आते हैं टैन में। टैन 1 डिग्री से बड़ा होता है टैन 5 डिग्री का, अब उससे बड़ा होता है टैन 7 डिग्री का मान, उससे बड़ा होता है टैन 15 डिग्री। ये मत लेंगे 15 डिग्री तक सर लिखे तो 15 डिग्री तक होता है, नहीं, यह 90 डिग्री तक के लिए सही है। जिसका ये तीनों का कोण बढ़ेगा तो मान बढ़ेगा, यानी थीटा बढ़ंतम बढ़ेगा तो मान भी बढ़ेगा। इन तीनों का थीटा बढ़ेगा तो मान घटेगा, याद रहे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 8.2 शुरू करते हैं, जिसमें पहला सवाल है निम्नलिखित के मान निकालिए। मान निकालिए। तो पहला सवाल क्या है? साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो चलिए अब इसको हम हल करते हैं। हल में पहले इस सवाल को ही उतार लेते हैं। क्या है? साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। कभी भी परीक्षा में सवाल को उतार के ही बनाना चाहिए। अब देखिए, हम लोग चार्ट को नहीं याद करेंगे, सूत्र क्या था? साइन 30 डिग्री मान निकला है, तो आइए हम लिख देते हैं। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री। साइन के लिए गिनती क्या गिनते थे? 0 1, तो 0 इसका 1 होगा। 1 में का भाग करेंगे 4 का, 1/4 आएगा। 1/4 का वर्गमूल क्या आएगा? 1/2। तो साइन 30 का मान 1/2। अब कॉस 30 का निकालना है। तो कोण 0 डिग्री 30 डिग्री 30 है। कॉस का गिनती उल्टा गिनते हैं 4 3 4 3 आया ना, 3 का भाग करेंगे 4 का, 3 में 4 का भाग करके 3/4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? √3/2 प्लस। अब आते हैं साइन 30 डिग्री। साइन सॉरी ये सवाल गलती लिखे हैं, ये 60 डिग्री है
ये भी 60 डिग्री है। अब ठीक है, सवाल से अब देखते हैं साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री के बाद तो यहाँ देखते हैं, तो साइन 60 डिग्री के बाद तो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री गिनती का होगा 0 1 2 3 3। तो 3 में कौन का भाग करेंगे 4 का, 3 बटे 4 3 बटे 4 का वर्गमूल निकालने का आएगा रूट 3 बटे में 2। इसका तो ठीक है था कॉस इसका। अब आते हैं साइन 30 डिग्री का। अभी निकलता है 0 डिग्री 30 डिग्री 30 के लिए गिनती का आएगा 0 1 1 आ गया। एक में कौन का भाग करेंगे 4 का, 1 बटे 4 1 बटे 4 का वर्गमूल 1 बटे 2। फिर 60 डिग्री के लिए, तो 60 डिग्री के लिए गिनती क्या होगा 0 30 45 60। कौन सा गिनती उल्टा चलता है 4 3 2 1 1 आएगा। एक में कौन का भाग करेंगे 4 का, 1 बटे 4 का वर्गमूल क्या आएगा 1 बटे 2। आप गुणा कीजिए, अंश है गुणा अंश में, हर में गुणा हर में, बदमाश के नियम के तहत। तो रूट 3 में रूट 3 का गुणा होगा तो रूट 9 होगा और 9 का वर्गमूल 3 और 2 दूनी के 4 प्लस 1 का 1 होगा तो 1 और 2 दूनी के 4 4 4 का लसा 4 4 से 4 में भाग देंगे 1 1 में 3 गुणा हुआ 3 प्लस 4 में 4 का भाग 1 1 में कर 1 जोड़ेंगे 3 1 4 बटे 4 4 में 4 का भाग करेंगे 1। यही हमारा क्या हो गया आंसर, आंसर हो गया ना। अब आते हैं सवाल नंबर 2, उसको करते हैं हल। चलिए देखते हैं, उसको भी लिख लेते हैं 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए तो दो लिख देते हैं गुणे tan 45 का मान ध्यान से रखिए 0 30 45 45 आ गया ना 45 के लिए tan का सूत्र होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो यानी ऊपर लिखेंगे sin का नीचे लिखेंगे cos का। तो sin का गिनती क्या है 0 1 2 2 आएगा ना और 2 आएगा sin का गिनती 2 sin का गिनती आ कहे थे कि 2 में क्या जोड़ेंगे तो 4 आएगा 2। तो cos का गिनती भी 2 आएगा, देख लीजिए 0 1 2 आया है 4 3 2 2 2 वर्गमूल का क्या आएगा 1 यानी tan 45 का मान क्या है 1। यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगा देंगे प्लस cos 30 तो 0 30 30 का गिनती 4 3 3 में भाग करेंगे 4 का 3 बटे 4 3 बटे 4 का वर्गमूल रूट 3 बटे 2 होल स्क्वायर माइनस 60 डिग्री तो 0 30 45 60 60 की गिनती 0 1 2 3 3 में भाग करके 3 बटे 4 3 बटे 4 का वर्गमूल रूट 3 बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है तो 2 आगुण 1 का वर्ग 1 प्लस रूट 3 का वर्ग 3 और 2 का 4 माइनस रूट 3 का 3 4 है प्लस माइनस में कट जाएगा। देखिए प्लस 3 बटे 4 माइनस 3 बटे 4 दोनों कट गया, खत्म कहानी। तो 2 में एक गुणा हुआ 2 ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब सवाल नंबर इसका चलते हैं थोड़ा लेवल बढ़ाते हुए पहला का तीसरा। अब एनसीईआरटी का पहला का तीसरा देखते हैं cos 45 डिग्री बटे में sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री का मान। तो चलिए लिखते हैं पहले सवाल cos 45 डिग्री अब बटे में sec 30 डिग्री अब प्लस cos 30 डिग्री। इसको निकालने का तरीका आसान है, सबसे बढ़िया cos 45 का तो गिनती करेंगे 0 30 45 45 आगे गिनती cos के क्या सूत्र होता है 4 से तो 4 3 2 2 आया 2 में 4 का भाग करेंगे 2 बटे 4 और 2 बटे 4 का वर्गमूल घटा लेंगे पहले तो 1 बटे 2 आएगा 1 बटे 2 का वर्गमूल 1 बटे रूट 2। जैसे हम ओके कर रहे हैं वैसे आप देख लीजिए आराम से हो जाएगा। चलिए sec 30 sec इसका उल्टा है तो cos का cos 30 का मान कितना होता है 0 30 30 के लिए गिनती 4 3 3 में 4 का भाग करेंगे 3 बटे 4 3 बटे 4 का वर्गमूल रूट 3 बटे 2 और रूट 3 बटे 2 आया किसका cos 30 डिग्री का। हमको चाहिए sec 30 का तो रूट 3 बटे 2 का उल्टा क्या होगा 2 बटे रूट 3 प्लस cos 30 का निकालना है cos किसका उल्टा है sin का sin 30 का मान निकाल लेते हैं sin 30 का तो 0 30 गिनती 0 1 1 में 4 का भाग करेंगे 1 बटे 4 1 बटे 4 का वर्गमूल 1 बटे 2 1 बटे 2 को उल्टा 2 बटे 1 यानी cos 30 का मान 2 बटे 1 बटे 2। अब इसका हल करते हैं। चलिए ऊपर का 1 बाई रूट 2 रहने देते हैं, मेन वाला बटा रखेंगे मेन में और रूट 3 और 1 प्लस रूट 3 से रूट 3 में भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा 1 में 2 गुणा होगा 2 प्लस 1 से रूट 3 भागेंगे तो रूट 3 में रूट 3 में 2 गुणा होगा तो 2 रूट 3 जो नीचे भाग में ऊपर गुणा में। आज जिसको अगर दिक्कत हो रहा है तो मेन भाग का मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 बाई रूट 2 यानी अंश में 1 बाई रूट 2 में भाग करना है किसका इसका 2 प्लस 2 रूट 3
बटे √3 का भाग करना है, यही ना करना है। अब भाग को बदलते हैं गुणा में, भाग को कैसे बदलते हैं हम लोग, गुणा में। तो 1/√2 है, आप गुणा बदलेंगे तो पलट जाएगा ना, तो √3, अब बटे में क्या आएगा, 2 + 2√3। अंश का गुणा अंश में, हार का गुणा हार में कर लेते हैं। तो 1/√3 का गुणा होता है √3। ध्यान से इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं, चाहे रहने दीजिए √2, आई आएगा का 2 + 2√3। अगर गुणा आसान करना चाहते हैं तो इसको मत गुणा कीजिए इसमें, बल्कि इसमें से कॉमन कर लीजिए। तो क्या आएगा √3, और 2 दोनों में कॉमन कर लीजिए तो 2√2 हो जाएगा। अब बचेगा क्या, 1 + √3। एक और √3 में कौन बड़ा है, तो √3 बड़ा है, क्योंकि √3 का मान होता है 1.732। परिमाण पढ़े हैं आप लोग, तो इसको तो सीधा भी कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, √3 बटे में लिखे 2√2, इसको लिखिए √3 + 1। हम जानते हैं इतना पर आंसर लिखे तब भी सही, लेकिन किताब में आंसर आपको हर के परमेकरण करके दिया है, तो हर का परमेकरण करते हैं। √2 को हटाना है तो √2 से गुणा करना होगा, पढ़े थे ना। इसको क्या करना है, तो √3 - 1 से गुणा करना होगा एक बार में। √2 × √3 - 1, जानते हैं कि अंश हर में सेम गुणा होता है। √2 से √2 को गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, इसमें गुणा होगा तो a + b × a - b का सूत्र लग जाएगा, a² - b² का। चलिए गुणा करते हैं ऊपर का, √3 में √2 का होगा, चाहे रहने दीजिए, कर देते हैं √6 × होगा √3। और नहीं तो एक और काम कर सकते हैं हम लोग, गुणा चले रहने दीजिए, कर देते हैं 6 - 1 होगा, चलिए 2। √2 का √2 में गुणा होगा तो कितना आएगा, 2। और a + b × a - b को क्या होता है, a²। a² का मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, और -1 का स्क्वायर 1। शॉर्टकट इसको तोड़ लीजिएगा, नहीं समझ में आता ऐसे लिखिएगा, √3 + 1 × √3 - 1, तो √3 का होल स्क्वायर, a² - b²। तो इसका कितना मान होगा, 3, इसका होगा 1, रूट से स्क्वायर हट जाएगा, 3 में से कटेगा 2। देखिए आने वाला है, √6 × √3 - 1 बटे में 3 में से कटे 2, और 2 × 4 रखे 8। ये क्या करते हैं, आंसर। चलिए आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।